प्रभु प्रवीण नमस्कार। कल दशहरे का पर्व है। मुझे दशहरे की एक बात याद आती है। जब प्रभु राम ने रावण जी को तीर मारा, रावण जी गिर गए, तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, रावण जी बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, जाओ उनसे कोई शिक्षा लेके आओ। अभी शिक्षा देनी थी। रावण बोले कि हे राम, तू नहीं जीता, तेरे भाइयों का जो तुझे साथ था उसके कारण तेरी जीत हुई। मैं क्यों हारा? मेरे भाई मेरे साथ नहीं थे। आज युग वही है, भाई भाई के साथ नहीं खड़ रहा, भाई बहन की इज्जत नहीं हो रही, माँ बाप का बंटवारा हो रहा है। माँ एक भाई के घर रहेगी, पिता एक के घर रहेगा। माँ शाम को रोटी उसके घर खाएगी, पिता सुबह खाना हमारे घर खाएगा। जिंदगी नरक बन जाती है। क्या भाई भाई के लिए त्याग नहीं हो सकता? घर में रामायण का पाठ करवाते हो, लंगर लगाते हो, जो पड़ोस में भाई बेटा है उसको नहीं बुलाते, तो उस रामायण का कोई फायदा नहीं। मैं एक के घर में गया, रामायण का पाठ रखा हुआ था। मैंने कहा आपका भाई क्यों नहीं नजर आ रहा? कहते जी हम भाई से केस जीत गए हैं। उसके हिस्से में 40 गज जगह आई, हमारे हिस्से में 60 गज जगह आई। फिर मेरे को किसी ने बताया कि ये इतना लड़े, कचहरियों में गए, थानों में गए, बहू बेटियों की इज्जत बेकार हुई। तो मैंने कहा ऐसी रामायण का कोई फायदा नहीं है। अरे भाई भाई के लिए जीना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कहीं भी दान करो, अगर घर का भाई डाउन है तो उसकी मदद करना। और जो प्रभु राम हमें अपने जीवन में सिखा गए हैं, बहनों भाइयों माता पिता हर आदमी का सत्कार करना। रावण जी की क्या बात थी? सिर्फ अहंकार था। रावण जी एक और शिक्षा दे गए हमें कि जो काम आप सोच रहे कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, वो काम आज ही कर लो। उन्होंने कहा था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, खुद जाऊंगा खुद आऊंगा, मैं कब करूंगा? कल करूंगा। मैं ऐसा संकल्प लेके पाठ करूंगा, ऐसी विधि अपने हाथ रखूंगा, जब भी कोई मृत्यु आएगी मुझसे पूछ के वो उसको मृत्यु दे के जाएगी। जब राज जब लोग मेरे हाथ में होंगे, तो ये कब करूंगा? कल करूंगा। वो कल 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 करते हुए अपना सब कुछ हार चुके थे। और सुनो, वो ट्रैक्टर के बहुत अच्छे थे। आज तो गली गली रावण है। रावण भी खुश होते होंगे कि मैं मरा नहीं। आज तो हर जगह रावण है। उस रावण, वो जिसको देवता मानते थे, उनका करैक्टर था। और जो आज का रावण है वो क्या दुराचारी काम कर रहा है। तो मेरा कहने का भाव है, आप एक इंसान को गलत कह के उनके अपनी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हो कि हाँ भी वो बहुत विद्वान थे, भाइयों से भी अपने प्यार वफादारी करते थे, मगर जो कहना नहीं मानता था गुस्से में आकर के, देखिए उन्होंने युद्ध नहीं करना था। वो इनको बनवासी, राम जी को लक्ष्मण जी को बनवासी कहते थे, मगर शूर्पणखा बहन इतनी तेज थी क्योंकि शूर्पणखा का राजपाट सारा रावण जी ने लूट लिया था, उसने बदला लेना था। तो उन्होंने जाके इतने भाई के कान भरे कि भाई तेरे को उन्होंने मकार कहा, ये कहा, वो करा, भाई आग बबूला हो गया। रावण जी वहां भी चाहते संयम से काम ले सकते थे। जैसे हम किसी की बातों पे आके भड़क जाते हैं ना, डांग छोटा चला देते हैं कि देखी जाएगी, वो निंदा चुगली में आ जाते हैं। तो रावण जी भी अपनी बहन की बातों में आकर के जाके युद्ध करना शुरू कर दिया, संकल्प किया कि मैंने इनकी पत्नी को उठा के लेके जाना। प्रभु प्रेमियों, अगर वहां पर रावण जी ने समझदारी से काम लिया होता, वो जाते प्रभु राम के पास, पूछते कि आपने मेरी बहन को छेड़ा, या क्या गलती हो गई है हमें बताए। अगर बहन गलती होती तो बहन को बोलते, अगर प्रभु राम की गलती होती प्रभु राम को बोलते। नहीं, कोई हमारी वाली बात, सुनी सुनाई बातों पे घर बर्बाद हो रहे हैं। कान भरने वाली
कई जैसी हम बहुत आ जाएंगी। तो मेरा कहने का भाव है, समझो समझो, प्रभु राम सा चरण बनाओ। रावण तो गली गली घूम रहे हैं, रावण को इतना बदनाम ना करो, प्रभु राम की पूजा करो। प्रभु राम ने भी कहा था कि ये बहुत विद्वान है। तो कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, अपनी संस्कृति से जुड़ो, भगवान पर विश्वास करो, बहनों भाइयों से प्यार करो, गली मोहल्ले वालों से प्यार करो, सबके साथ इस तरह की मोहब्बत रखो जैसे प्रभु राम की हनुमान जी के साथ ही। सबको जय श्री राम।